प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबों को बहुत बहुत प्यारा सलाम, प्रेम सलाम। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। मैं पास्टर जीतू लिमा आप सबों से इस बाइबल अध्ययन में स्वागत करता हूं, जो लगातार हम परमेश्वर के वचनों से अध्ययन करते आ रहे हैं और आज भी हम अध्ययन करने जा रहे हैं। एक लगातार हमारा ध्यान का विषय बना हुआ है और वह है बाइबल में पाए जाने वाले ढाल। बाइबल में कई ढाल के बारे में लिखा गया है, उसमें से 6 ढाल आध्यात्मिक है और 7वां ढाल भौतिक है। तो मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में ढाल का महत्व होता है हमारी सुरक्षा में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आध्यात्मिक ढाल दिए हैं ताकि हमारी हिफाजत हो। एक सिपाही, एक पहलवान, एक गाड़ी का ड्राइवर हमेशा सुरक्षा के नियमों को पहले मान करके चलता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारा परमेश्वर भी संसार में हमें सर्वदा सुरक्षित देखना चाहते हैं। अगर हम सुरक्षित हैं तो फिर हम बहुत दूर तक जा सकते हैं, अपनी जिंदगी में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सुरक्षा के साथ जिंदगी बिताना हमारा पहला मकसद होना चाहिए, मंजिल होना चाहिए। तो आइए हम चलते हैं। सुरक्षा की कई इंतजाम धर्मशास्त्र बाइबल के अंदर में दिया गया है। उनमें से एक है ढाल, दूसरा है टोप, तीसरा है झीलम, चौथा है जूतियां, 5वां है दीवार, शहरपना। कई तरह के सुरक्षा का प्रबंध बाइबल के अंदर परमेश्वर ने दे रखे हैं, परंतु उसमें से एक है ढाल। तो ढाल हमें बचाता है, ढाल हमारी हिफाजत करता है, हमला से हमें सुरक्षा देता है। प्रभु के लोगों में कई तरह के ढाल के बारे में आपके सामने रखना उचित समझ रहा हूं। जो भाई और बहनें उड़िया भी देख रहे हैं, हिंदी भी देख रहे हैं, तो उनको मुझे लगता है कि उनके लिए रिपीट हो रहा होगा कि वे कई बातों को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। धर्मशास्त्र बाइबल के अंदर हमें कई तरह का सुरक्षा का हथियार के बारे में बताया गया है। उन हथियारों में से एक है ढाल, जिसको अंग्रेजी में शील्ड कहा जाता है। ढाल जो है, एक पहलवान अपनी युद्ध में, एक सिपाही अपना युद्ध में लड़ने के समय बाएं हाथ में ढाल पकड़ता है और दाहिने हाथ में तलवार पकड़कर युद्ध किया करता था पुराने दिनों में। पर वह था सांसारिक युद्ध नीति में इस्तेमाल होने वाला ढाल। परंतु हमारी आध्यात्मिक जिंदगी में भी बाइबल हमें कई ढाल के बारे में बतलाती है। उनमें से 6 ढाल के बारे में आपके सम्मुख में रखना चाहूंगा। बाइबल धर्मशास्त्र पवित्र ग्रंथ, उसका भजन संहिता 91:4 में एक ढाल के बारे में लिखा गया है, जो है सच्चाई। हर तरह का सत्य का ज्ञान हमें हर वह झूठी बातों से, गलत शिक्षाओं से, भ्रांति से, भ्रमित होने से हमें बचाता है। एक इंसान को हर बात की सत्य जानकारी रहना बहुत जरूरी है। अगर वह सत्य जानकारी रखता है तो झूठी बातों से बच सकता है। जैसे कि मैंने कहा था, आज फिर से दोहराऊंगा थोड़ा सा। अगर मानो आपको खाना पकाने की सही जानकारी है, तो कोई अगर आपसे गलत तरीके से बनाने को कहेगा तो आप उससे साफ इनकार करोगे, क्योंकि आपको सत्य की जानकारी है, खाना पकाने की संबंधित जानकारी। तो आप गड़बड़ होने से, आपके पकवान में गड़बड़ी होने से आप बच जाते हो।
तो उसी तरह किसी भी विषय का सत्यता यानी ट्रू इंफॉर्मेशन एक शील्ड है जो हमें हर वो गड़बड़ी से बचाता है। तो मेरे प्रभु के लोगों, किसी धर्म के बारे में भी सत्य का जानकारी होना बहुत जरूरी है। बोलते हैं ना, हर देखने वाला हर आम खट्टा नहीं होता, उसको चख करके देखना चाहिए कि वो खट्टा है या मीठा है। तो उसी तरह से हमें सत्य को जानने के बाद ही हमें किसी बात पर टिप्पणी देना चाहिए कि ये गलत है या ये सत्य है। एक मजे की बात आपको बताऊंगा। मैं जमशेदपुर में आया था सन 2003 में, और जमशेदपुर में जब आया, आप जमशेदपुर वासियों को सुनकर ये हंसी लगेगा क्योंकि मैं उड़ीसा में पैदा हुआ हूँ और जात का उड़िया हूँ, आदत का थोड़ा सा बढ़िया हूँ, ज़्यादा नहीं। जमशेदपुर में जब आया तो गर्मी का सीजन था, अप्रैल महीना था, मैं अकेला रहा करता था। तब बाजार में गया, आम का सीजन था, आम खरीदने गया। दुकानदार को पूछा, क्योंकि आम के बारे में, यहाँ के जो आम है वो लंगड़ा आम जिसको बोलते हैं, नाम उसका लंगड़ा है पर आम बहुत अच्छा है, स्वाद में लंगड़ापन है नहीं उसमें, आम बहुत अच्छा है। बाजार में गया तो बैंगन फली जिसको कहते हैं, मुझे उसकी जानकारी थी, लंगड़ा आम की जानकारी नहीं थी। तो दुकानदार जो ठेले वाले थे उनसे पूछा, भैया कौन सा आम अच्छा है बताओ। तो उसने कहा, भैया लंगड़ा है, लंगड़ा ले जाओ। तो मैंने कहा, लंगड़ा मुझे नहीं चाहिए, मुझे अच्छा आम बताओ। भैया लंगड़ा है, चीनी, गुड़। मैंने बोला चीनी गुड़ हमें नहीं चाहिए, हमें अच्छा आम बताइए। तो उसने कहा, आपको बता दिया, आपको जो लेना है ले जाओ भैया, हम तो दुकानदार हैं, हमको तो बिक्री करनी है, आपको जो लेना है ले जाए। मैंने बोला, भैया मैं लंगड़ा नहीं लूंगा, मुझे ले जाना है बैंगन फली। और मैं ले आया बैंगन फली, वो भी कोल्ड स्टोर का पका हुआ पुराना आम था, परंतु स्वाद नहीं था। मैं घर में आम काट के खा रहा था, एक भाई आए महंती बोल के, महंती भाई बोलते हैं, पादरी साहब कौन सा आम लाए? मैंने कहा बैंगन फली। वो बोलते, अरे लंगड़ा लाना चाहिए था। तो मैंने बोला, लंगड़ा वो भी कोई आम होता है? अरे पादरी साहब लंगड़ा खाओगे ना, आपका मिजाज खुश हो जाएगा, बहुत अच्छा लगता है, स्वादिष्ट। तो मैंने बोला, वो तो कच्चा आम है, वो तो हरा हरा दिखता है। उसने कहा, दिखावे पे मत जाइए, अक्ल लगाइए। लंगड़ा आम दिखता जरूर हरा है पर कच्चा दिखता है, परंतु स्वाद में कच्चा नहीं होता। इसी तरह कुछ चीजें आपको गलत लग सकता है, पर उसको परख करके देखना है कि वो अच्छा है, वो गलत है, तब जा करके आप उसके बारे में टिप्पणी देना चाहिए। चाहे समाज की किसी बात हो, चाहे घर की किसी बात हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे और किसी तरह की बात हो, बिना सोचे समझे आप जो एज्यूम करते हो उसको कभी भी मत कहना, क्योंकि कई बार हर दिखने वाला, चमकने वाला गहना सोना नहीं होता, और कई बार सोना नहीं चमकता। तो इसलिए हमें सत्य को जानने के बाद ही टिप्पणी देना चाहिए। मैं किसी धर्म, किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी प्रथा, किसी कस्टम को जब तक ठीक से नहीं जानता हूं तब उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। जानने के बाद ही हमें क्या सत्य है, क्या झूठ है, हमें समझ में आती। इसलिए सत्य एक ढाल है, सच्चाई एक ढाल है। मोक्ष के बारे में सच्चाई हमें मालूम होना चाहिए, तो गलत बातों से, गलत बहकावे से हम बच जाएंगे। बपतिस्मा, उद्धार, शांति, मुक्ति, आनंद, सच्चाई, स्वर्ग, नरक, ये सारे विषय में सत्य को ढूंढो। मैं आप हर एक से कहना चाहूंगा, किसी भी बात के सत्य को जानोगे तो आप गलत चीजों से बच जाओगे। तो सच्चाई एक ढाल बनकर आपको बचाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा भी था ना, अगर ड्राइविंग कर रहे हो, आपको नहीं आता है, किसी ने कहा ड्राइविंग करते करते आप गाड़ी को रोकना चाहते हो तो एक्सीलेटर में पैर दबाना। आप एक्सीलेटर में पैर दबाओगे तो गाड़ी थोड़ी रुकेगी, तो एक्सीडेंट हो जाएगी।
तो कोई आपको गलत बात बताता है, आप उससे फंस जाओगे। तो इसीलिए आपको पहले सत्य की जानकारी रखना चाहिए। उसी तरह आत्मिक बातों में, मुक्ति के बारे में सत्य की जानकारी रखो, शांति के बारे में सत्य को ढूंढो। शांति सच्चाई में होती क्या है, अनंत जीवन आखिर होता क्या है, स्वर्ग कौन जा सकता है, ढूंढे हमें, हर तरह से ढूंढे, सत्य को जानेंगे तो सत्य हमें गलत रास्ता से, गलत मार्ग से बचाएगा। और बाइबल बताती है सत्य तो परमेश्वर का वचन है, सत्य तो पवित्र बाइबल है जो हमें सत्य को बताता है। और इतिहास भी इसके बारे में पुख्ता सबूत देता है। कोई कुछ भी कहे तो हम सत्य को, अगर कुछ भी कहकर सत्य को झूठ कहने की दावा करे, अगर प्रमाण ना हो तो हम उसे कबूल नहीं करते। पर बाइबल एक ऐसा ग्रंथ है जिसको विज्ञान भी प्रमाण किया है, जिसको भूगोल भी प्रमाण किया है, ज्योतिषियों ने भी प्रमाण किया, और उसकी लिखी हुई बातें पूरी होती जा रही है। तो इसलिए बाइबल के वचन एक सच्चाई है, एक ढाल है। गांधी जी ने उसको इस्तेमाल किया। गांधी जी ने कहा कि एक गाल में मारो तो दूसरे गाल दिखा देना। गांधी जी ने ये अपने से नहीं कहा। गांधी जी की ये कही हुई बातें गांधी जी के पैदा होने से लगभग 1900 साल पहले हमारे प्रभु यीशु ने कहा था। और गांधी जी बाइबल को पढ़ते थे। महात्मा गांधी जी के बारे कह रहा हूं। तो मेरे प्रभु के लोगों इससे प्रेरित हुए थे स्वामी विवेकानंद, उससे प्रेरित हुए थे राधा राममोहन राय, इससे प्रेरित हुए थे बाइबल से महात्मा गांधी जी। अहिंसा का जो नीति उन्होंने अपनाया वो बाइबल से अपनाया, क्योंकि यीशु मसीह अहिंसा के साथ जीने वाले थे। मार काट वाले तो बहुत कोई सिखाते, बहुत गुरु सिखाए, परंतु मार को सहना और खुद मार खा के दूसरों को बचाना ये केवल और केवल हमारे प्रभु जी सिखाए। तो सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए किसी बात की अगर आपको जानकारी नहीं है तो ढूंढो, और सत्य ग्रंथ को भी ढूंढो, सत्य शिक्षा को ढूंढो। इन दिनों में सत्य बोलने वाले बहुत कम है। व्यापार में तो झूठ ही झूठ है, बाजार में तो झूठ ही झूठ है, झूठ ज्यादा बिकता है। सत्य बहुत कम है, महंगा है। सच्चाई थोड़ी सी कड़वी जरूर लगती है, परंतु हानिकारक नहीं है, सेहतमंद है। इसलिए सच्चाई के ढाल को हमें थाम लेना चाहिए। यह था सच्चाई का ढाल। दूसरा ढाल है परमेश्वर यहोवा हमारा ढाल है। बाइबल की किताब, उसकी पहली किताब उत्पत्ति, उसका 15:1 में लिखा गया है परमेश्वर यहोवा हमारा ढाल है। भजन संहिता उसका 84:9-11 में कहा गया है कि परमेश्वर यहोवा हमारा ढाल है। जब विपत्ति आता है तो परमेश्वर यहोवा ढाल बनकर हमें बचाते। परंतु किसको बचाते? सबको नहीं बचाते। अगर नीति वचन 2:7 को पढ़ोगे, जो खराई से चलते हैं उनको बचाते। नीति वचन 30:5 पढ़ोगे, जो यहोवा का शरणागत है परमेश्वर उन्हें बचाते ढाल बनकर। हालेलुया। भजन 115 में लिखा है, उसका 10-11 में लिखा है, जो यहोवा का भय मानते उनके लिए वो ढाल बन जाते हैं। राइट, 115 का यहोवा परमेश्वर ढाल है। एरा गेरा नथु खेरा की तरह दारू शराब पीने वाले, चोर डकैती करने वाले, लोचपन से जीने वालों के लिए परमेश्वर ढाल नहीं है। परमेश्वर ढाल जरूर है, परंतु उनके लिए जो यहोवा को भय मानते हैं। राइट, यहोवा का भय के साथ जीने वाले पाप नहीं कर सकते। खराई से चलने वाले टेढ़े काम नहीं कर सकते। परमेश्वर का शरणागत होने वालों के लिए परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। आप परमेश्वर के बंदे हो, आप परमेश्वर के भक्त हो, यहोवा का शरण ले लो, यीशु मसीह का शरण में आ जाओ। आपको किसी भी बीमारी हो, किसी भी परेशानी हो, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको बचाएंगे। क्योंकि धरती लोक में एक ही व्यक्ति है जो दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दे दिया, वो है मेरा उद्धारकर्ता यीशु मसीह। वो हमारा ढाल बन जाएंगे, परंतु तब वो बनेंगे जब हम उनके शरण में आ जाएंगे। यहोवा परमेश्वर को अपना ढाल बनाइए। जब उसका शरण में आप आ जाओगे
तीसरा ढाल के बारे में हम देख सकते हैं, वह है अनुग्रह रूपी ढाल, जो कि भजन संहिता उसका 5:12 में यहोवा परमेश्वर अनुग्रह की ढाल से हमें घेरता है। उसका अनुग्रह मानो हमें ढाल की तरह बचाव करता है, रक्षा करता है। इसके बारे में कह चुका हूं, ज्यादा नहीं कहूंगा। चौथा ढाल है विश्वास। एक ढाल है। इफिसियों की पत्री उसका 6:16 में लिखा है, विश्वास के द्वारा याईर की बेटी बच गया। विश्वास के द्वारा लूका 8:49-50 में पढ़ते हैं, उस लहू की बीमार बहन बच गई। विश्वास के द्वारा लोग बच सकते हैं शैतान से, बीमारी से। विश्वास के द्वारा बचाव होता है, विश्वास के द्वारा हम बच जाते हैं। तो विश्वास एक ढाल बनकर हमें रोग से, बीमारी से, शैतान से बचाता है। विश्वासी के द्वारा अब्राहम ने अपने बेटा को बचा पाया। विश्वास के द्वारा जहाज हमारी टूटता नहीं है। 1 तीमुथियुस 1:19 में लिखा गया है, विश्वास और अक्षय विवेक को थामे रहो, जिसको छोड़ देने से कईयों का विश्वास रूपी जहाज टूट गया। विश्वास एक ढाल है। विश्वास के ढाल को थामे रहना। जिंदगी में कठिन परिस्थिति आ जावे तो भी विश्वास करना परमेश्वर के ऊपर। बीमारी के दिनों में, कठिनाई के दिनों में, गरीबी के दिनों में, अभाव के दिनों में, मुश्किलों के दिनों में विश्वास रखना परमेश्वर के ऊपर। विश्वास आपको बीमारी से, गरीबी से, अभाव से, घट्टी से, जोखिम से, खतरे से बचाएगा। हालेलुया। कितना ढाल हो गया? सच्चाई, परमेश्वर, अनुग्रह और विश्वास। 5वां ढाल है सहायता। व्यवस्था विवरण उसका 33:29 में सहायता को ढाल करके कहा गया है। हेल्प ऑफ गॉड, गॉड्स हेल्प, इट विल बी एज अ शील्ड फॉर योर प्रोटेक्शन। आपकी जिंदगी में किसी तरह की तंगी में आप गुजर रहे हो, कोविड-19 के दिनों में, घट्टी में आप गुजर रहे हो, तो याद रखना, यहोवा परमेश्वर का सहायता आपके लिए ढाल बनकर आपको सुरक्षा देगा। यहोवा परमेश्वर का सहायता, बाइबल में परमेश्वर किसको सहायता करते हैं? बात तो यह है, वो पापियों की जो बुरे बुरे आदतों में पड़े हुए, सच्चाई सुनने के बावजूद भी अगर कोई सुधर नहीं रहे, उनके लिए वो सहायता नहीं करते। किसको सहायता करते? जो उनके लिए पुकारते, जो प्रार्थना करते। परमेश्वर सहायता किए थे कईयों को, जो प्रार्थना करने वाले, उनके लिए वो सहायता करते। इजरायलियों ने आंसू बहाया। निर्गमन 2:23-24 में, निर्गमन 3:7-8 में इजरायलियों ने मिस्र देश में रहने के दिनों में पीड़ा में, भारी पीड़ा में परमेश्वर के सामने रो रो कर प्रार्थना किए, तो परमेश्वर उनकी सहायता के लिए खुद उतर आए और मूसा को भी भेजे, उनको मिस्र की दंड से, दासत्व से बचा लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर उन लोगों की सहायता करते जो उनके सामने आंसू बहाकर मांगते हैं। हन्ना की कोख बंद हो गई थी, हन्ना ने आंसू बहा कर प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी सहायता की। हिजकिया ने आंसू बहाकर प्रार्थना की, परमेश्वर उसकी सहायता की। आंसू बहाने वालों के लिए हालेलुया। एजरा 8 उसकी 22-23-24 में एजरा ने उपवास किया, क्योंकि राजा को सहायता मांगने में उसको शर्म लगा। इंसान की सहायता मांगने से अगर आपको शर्म लगती है तो आप उपवास करो, परमेश्वर आपको सहायता प्रदान करेंगे। एजरा याजक को, राजा को सहायता मांगने में शर्म लगा, तो उसने उपवास किया। अहवा नदी के तट पर 3 दिन का उपवास किया और उसको भारी खतरे से परमेश्वर बचने के लिए सहायता की। परमेश्वर का हाथ जो सहायता करने वाले हाथ है, एजरा को, इजरायलियों को 4 महीने तक डाकुओं से, चोरों से, खतरों से, विपत्ति से बचा लिया। यहोवा की सहायता पाना चाहते हो? सरकार की सहायता तो हमें मिल रही है, डॉक्टरों की सहायता हमें मिल रही है, कई लोगों की सहायता तो हमें मिल रही है, परंतु उन सब की सहायता से भी कई बार हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती। उस घड़ी अगर आपको लगता है कि मुझे परमेश्वर का सहायता चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगा,
ऐसे में आप परमेश्वर के सामने उपवास करना शुरू कर दीजिए। एजरा ने उपवास किया तो परमेश्वर की सहायता मिला। यानी सहायता का ढाल पहला आंसुओं के साथ प्रार्थना करने वालों को मिलता है, दूसरा उपवास करने वालों को मिलता है। सहायता का ढाल परमेश्वर तीसरा विश्वास के साथ चलने वालों को देते हैं। मत्ती का सुसमाचार 15 अध्याय का उसका 22 से लेकर के 28 तक पढ़ोगे। एक स्त्री आकर के सहायता के लिए पुकारती है और कहती है कि मेरा भला कर। वो सहायता मांगती है और उसको उसके विश्वास को देखकर प्रभु जी उसको सहायता करते, उसकी बेटी को बीमारी से, भूत पकड़ने से छुड़ाते और चंगाई करते। विश्वास करने वालों के लिए सहायता का ढाल परमेश्वर देते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। सहायता का ढाल पाना है तो नया नियम में हमारी सहायता के लिए पवित्र आत्मा भेजे गए, पर पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए नित्य हमारे साथ रहना चाहते हैं। रोमी 8 का 26 में वो हमारी सहायता करने के बारे में लिखा गया। वो नित्य नित्य हमारी सहायता करेंगे। यूहन्ना 14 का 15, 16, 17 में लिखा गया सहायता करने के लिए भेजे गए। वो हमें सहायता करेंगे, परंतु पवित्र आत्मा आपको मिलेगी कैसे? मन फिराओ, बपतिस्मा लो, पवित्र जीवन बिताओ तो पवित्र आत्मा आप पाओगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 में लिखा गया पवित्र आत्मा रूपी ढाल, सहायता रूपी ढाल आपको पाना है तो आप इन सारे तरीकों को अपनाइए। स्वर्गीय सहायता मिलेगी तो धरती में भी आपकी काम चल जाएगी, आप खतरों से बच जाओगे। आखिरी ढाल आज बोलूं कि नहीं सोच रहा हूं क्योंकि लंबा है, आज नहीं बोलता हूं, छोड़ देता हूं। आखिरी ढाल का नाम बता देता हूं, वह है उद्धार का ढाल। कहां लिखा है? पढ़ना चाहोगे? भजन संहिता उसका 18 का 35। एम आई राइट? भजन संहिता 18 का 35 पढ़िए। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है। दूसरा सामुएल 22 का 36 इंग्लिश में लिखा है द साल्वेशन ऑफ द शील्ड ऑफ साल्वेशन। तूने मुझको अपने उद्धार की ढाल दी है। उद्धार की ढाल है। दूसरा सामुएल 22 का 36, भजन संहिता 18 का 35। यह है 6 ढाल जो हमारी सुरक्षा के लिए। मेरे अजीजों, जहां कहीं भी आप हमारी ऑनलाइन के संदेश को सुन रहे हैं, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, सच्चाई की ढाल को पकड़े रहना, उसको ढूंढना। दूसरा है परमेश्वर यहोवा को ढाल बना लेना। तीसरा है अनुग्रह रूपी ढाल। चौथा है विश्वास की ढाल। पांचवा है सहायता रूपी ढाल। छठवा है उद्धार का ढाल। उद्धार के ढाल के बारे में कल और विस्तार रूप से आपसे बताऊंगा क्योंकि वो बहुत मजेदार विषय है, हमें जानना बहुत जरूरी है। लगातार बने रहिए, सुरक्षित रहिए, परमेश्वर के शरण में आइए, यहोवा को ढूंढिए, सत्य को जानिए। सत्य आपको बचाएगा और सत्य आपको हर गलत चीजों से छुटकारा देगा। प्रभु के शरण में रहिए, विश्वास रखिए मसीह यीशु पर। वो आपको ढाल बनकर हर वो बीमारी, तकलीफ, मुसीबत से बचाएंगे। वो आपके विश्वास से होगा क्योंकि वो सारे जगत के लोगों के उद्धार के लिए अपने प्राण को कुर्बान कर दिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद करें, मेरे साथ शामिल होइए। मैं आपके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। सनातन परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ तेरे पास आते हैं मालिक। आज की सेवा पर प्रभु तूने बेशुमार कृपा दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप, तेरी ढाल जो हमारे लिए तूने दे रखा है, उस ढाल को अपनाकर हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बचाएं, ऐसे सहायता करें। आज का संदेश हर एक जिंदगी में काम आए। यीशु के नाम की शक्ति लोगों को चंगा करे, ऐसे दया कर दीजिए। आदर, महिमा, गौरव हम तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। May the Lord bless you. Have a good day.